अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यूएमटी डोंगल में एक लेटेस्ट अपडेट आई है एमटीके के मॉड्यूल में और बहुत ही कमाल की अपडेट है। तो आइए देखते हैं कि यूएमटी एमटीके और नई अपडेट में क्या क्या शामिल किया गया है, कौन कौन से फीचर हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ सेटअप पे। आज मैंने इस अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया और यूज़ भी किया। तो ये आप देखें, पहले वाला जो एमटीके का सेटअप था उसका और इसका जो है वो आइकन का कलर भी डिफरेंस है। नया सेटअप बनाया गया है। तो इसको मैं डबल क्लिक से ओपन करता हूँ। तो आप देखें ये सेटअप है UMT V2 अल्टीमेट एमटीके और इसका वर्जन है 0.1। इसमें सारा का सारा ही सेटअप तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले ब्रांड और मॉडल, तो यहाँ पर सिर्फ ऑटो लिखा हुआ है। जिस तरह पहले बाई मॉडल बाई CPU ऑटो डिटेक्ट, तो सिर्फ ऑटो डिटेक्ट है, यानी कि सब कुछ ऑटो कर दिया गया है। ना आपने मॉडल सेलेक्ट करना है, ना आपने CPU सेलेक्ट करना है, ना आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंपनी का मोबाइल फ्लैश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि बूट रूम प्रीलोडर, और यहाँ पर आप देखें फोर्स बी रूम, यानी कि यह बाय डिफ़ॉल्ट टिक यहाँ पर लगी हुई है, जिससे ज़्यादा जोर दिया गया है इस चीज़ पर कि मोबाइल जो है वो बूट रूम पे कनेक्ट हो जाए। और यह जो डंप प्रीलोडर है, इससे प्रीलोडर का बैकअप होगा जो कि फ़ाइल में प्रीलोडर होता है जिसके ज़रिए मोबाइल फ्लैश किया जाता है। स्विच हाई स्पीड, अगर आपके कंप्यूटर में हाई स्पीड पोर्ट है 3.0 या 3.1, तो आप बड़े जो मोबाइल हैं जिनकी पोर्ट 3.0 या 3.01 है, जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो ऑटो स्विच कर दी जाएगी उनसे। और यहाँ पर ऑप्शन तो है लेकिन कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड एजेंट या प्रीलोडर फाइल। बस सिंपल सा आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है और जो भी ऑपरेशन आप सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह से आप यहाँ पर देखें रीड इन्फो, आप रीड इन्फो पर क्लिक करें, मोबाइल कनेक्ट करें। मोबाइल भी अभी हम कनेक्ट करके देखेंगे। मैं इस सेटअप के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। यहाँ पर आप देखें राइट फ्लैश, तो ये जो फ्लैश पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टिक लगी हुई है, ये फ्लैश एरिया है। यहाँ से आपने क्लिक करके स्कैटर फाइल जो है वो लोड करनी है, तो यहाँ पर पार्टीशन जो है वो शो हो जाएंगे। राइट फ्लैश पर आप क्लिक करेंगे, मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इसमें सर्विस, तो जो ज़्यादा काम की चीज़ है वो यहाँ पर है कि हमें मोबाइल अनलॉक करना होते हैं, फैक्ट्री रीसेट करना होता है मोबाइल, और मोबाइल को FRP अनलॉक करना होता है। तो आप यहाँ पर देखें जो ये सर्विस लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मीटा मोड में मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट किया जाता है, फॉर्मेट eMMC और फॉर्मेट UFS। तो मीटा मोड के ज़रिए आप मोबाइल का यूज़र डेटा डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट रीसेट कर सकते हैं। जो भी आपने ऑपरेशन सेलेक्ट करना है उसके बाद आप एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे, मोबाइल के दोनों वॉल्यूम वाले बटन प्रेस करके मोबाइल कनेक्ट करेंगे। ये तरतीब के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए परमानेंट अनलॉक करें, रीलॉक करें, ये ऑप्शन है। मोबाइल को फॉर्मेट करने के लिए यह ऊपर मीटा मोड है और नीचे प्रीलोडर या बूट रूम मोड है। तो FRP अनलॉक कर सकते हैं, यूज़र डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं। और इससे आगे सिक्योरिटी के ऑप्शन हैं। रीड RPMB रीड कर सकते हैं आप, राइट कर सकते हैं। बैकअप जो है मोबाइल की सिक्योरिटी NVRAM फाइल, उसको भी आप बैकअप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, IM रिपेयर कर सकते हैं। स्पेशल यहाँ पर वीवो मेंशन किया गया है, तो आप वीवो के मोबाइल जो हैं उनको IM रिपेयर कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ओप्पो मोबाइल का आप ID रीसेट, आप हवावे का ID भी रीसेट कर सकते हैं। MI का रीलॉक है वो फिक्स कर सकते हैं। रीलॉक आप जानते हैं जब मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो दोबारा मोबाइल लॉक हो जाता है। MI का अकाउंट भी आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये इस सेटअप में चंद एक चीज़ें हैं जो कि नई ऐड की गई हैं, बल्कि सारा का सारा सेटअप ही नया है। तो ये मेरे पास फ़ोन है, ये मोबाइल जो है आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स, और इसको
इस सेटअप से कनेक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको फॉर्मेट रीसेट करना है, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट FS सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट पर क्लिक करके मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ। तो जब यहाँ पर वेट फॉर डिवाइस बी रूम जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपने ये जो वॉल्यूम के दोनों बटन हैं इनको प्रेस करना है और मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो आप देखें मोबाइल कनेक्ट हो चुका है और मोबाइल का यूज़र डेटा फॉर्मेट रीसेट किया जा चुका है। तो आप देखें कि यह सेटअप जो है कितना फास्ट काम कर रहा है। इसके बाद मोबाइल को आप ऑन करें और सेटअप का तो आपने देख ही लिया कि इसमें क्या कमाल की सेटिंग की गई है। तो मोबाइल जो है वो रीसेट होने के बाद रीस्टार्ट होगा। अभी ये आप इसमें एरर देख सकते हैं एक, तो ये फाइल से फ्लैश करने से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको ये सेटअप जो है इससे मोबाइल कनेक्ट करने का तरीका और इस सेटअप के बारे में आपको गाइड किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपडेट है काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।